अगर आप भी रोज़ एक नई इंग्लिश स्टोरी या पैराग्राफ पढ़कर अपनी इंग्लिश रीडिंग, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन और स्पीकिंग को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की शानदार एक इंग्लिश की स्टोरी। मोटिवेशनल स्टोरी है। स्टोरी का नाम देखें क्या है, द स्टोन इन द रोड। द स्टोन इन द रोड यानी कोई खास स्टोन की बात हो रही है, पत्थर की, तो यहाँ पर द आर्टिकल लगा है। द स्टोन इन द रोड यानी कि रास्ते में पड़ा एक पत्थर, रास्ते में पड़ा पत्थर, ये है स्टोरी का टाइटल। यहाँ से स्टार्ट है, पहला पैराग्राफ देखें। वन कोल्ड मॉर्निंग, कोल्ड यानी ठंडी, एक ठंडी सुबह, अ यंग मैन एक युवा, मैन व्यक्ति या आदमी, नेम्ड डैनियल यानी कि डैनियल नाम का, नेम्ड, ठीक है, नाम का एक युवा व्यक्ति, वॉज वॉकिंग मतलब जा रहा था, टू अ जॉब इंटरव्यू, किसके लिए, जॉब इंटरव्यू के लिए, नौकरी के इंटरव्यू के लिए। ही हैड प्रिपेयर्ड, उसने, ही यहाँ पर डैनियल के लिए यूज़ हुआ है प्रोनाउन, हैड प्रिपेयर्ड तैयारी की थी। देखिए जैसे वॉज, वॉकिंग, हैड प्रिपेयर्ड, बिलीव्ड, ये जो क्रियाएं हैं, जो वर्ब्स है, उनको हाईलाइट किया गया है। तो ही हैड प्रिपेयर्ड यानी कि उसने तैयारी की थी या तैयारी कर चुका था, फॉर वीक्स यानी कई हफ्तों से तैयारी की थी, एंड उसने कई हफ्तों से तैयारी की थी, एंड और बिलीव्ड का मतलब विश्वास था, दैट की दिस इंटरव्यू यानी कि यह इंटरव्यू कुड कंप्लीट चेंज, कंप्लीट यानी कि पूरी तरह से बदलना, चेंज का मतलब बदलाव या बदलना, हिज लाइफ यानी उसका जीवन। ये जो इंटरव्यू है ये उसके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता था। उसने कई हफ्तों तक तैयारी की थी और उसे विश्वास था कि ये इंटरव्यू उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल सकता है। एज ही वॉक्ड यानी कि जब या जैसे ही, यहाँ पर जब एज का मतलब क्योंकि भी होता है, यहाँ पर है कि जब ही वॉक्ड यानी कि जब वह जा रहा था यानी गया, थ्रू किसमें से होकर यानी थ्रू किसी से होकर गुजरना, अ क्वाइट यानी कि एक शांत स्ट्रीट, तो स्ट्रीट का मतलब हो गया गली, यानी कि जब वह एक शांत गली में से, स्ट्रीट में से गुजर रहा था, जा रहा था, ही नोटिस्ड उसने नोटिस्ड किया यानी कि उसने देखा या ध्यान दिया, अ ह्यूज एक बड़ा, ह्यूज का मतलब होता है बहुत विशाल, बड़ा, स्टोन पत्थर, लाइंग यानी कि पड़ा हुआ था, लाइंग, राइट इन द मिडल यानी बिल्कुल, इन द मिडल बिल्कुल बीच में या ठीक बीचों बीच, राइट इन द मिडल, ऑफ द रोड के, ऑफ द रोड यानी कि रोड के, सड़क के बिल्कुल बीचों बीच पड़ा हुआ था। तो पड़ा हुआ था यानी कि लाइंग, नोटिस्ड ध्यान दिया या देखा, ऑलमोस्ट लगभग, एवरीवन हर कोई, हर व्यक्ति, हु जो, पास्ट बाय का मतलब गुजर रहा था, गुजरना, तो पास बाय होता है, इसका मतलब गुजरना, तो गुजर रहा था हर कोई वहाँ से, लुक्ड एट द स्टोन, लुक एट का मतलब होता है देखना, तो देखा, लुक्ड एट द स्टोन की ओर, जो पत्थर था उसकी ओर देखा, हर व्यक्ति यानी जो भी वहाँ से गुजर रहा था उसने उस पत्थर को देखा, कंप्लेंड देखा, एंड कंप्लेंट की, शिकायत की, अबाउट यानी कि इसके बारे में, ठीक है, उसकी या किसी के बारे में बात करते हैं तो इट यानी इसकी शिकायत की, इसके बारे में शिकायत की, ऐसा कह सकते हैं। एंड देन और फिर, सिंपली वॉक्ड अराउंड इट, फिर उसके पास से, सिर्फ वहाँ से उसके बगल में से निकल जाते,
ठीक है, वॉक अराउंड, पास में से निकल जाना, इट यानी उस पत्थर के, सिर्फ वो क्या करते, उसके पास में से निकल जाते, शिकायत करते लेकिन उसके पास में से निकल जाते। सम पीपल, कुछ लोग, ब्लेम्ड यानी कि दोष दिया, ठीक है, द गवर्नमेंट, कुछ तो शिकायत करते और कुछ लोग क्या करते, सरकार को दोष देते। अदर्स ब्लेम्ड, और अन्य ब्लेम्ड, दोष देते, केयरलेस वर्कर्स, जो लापरवाह कर्मचारी है, वर्कर्स है, उनको दोषी ठहरा रहे थे। तो ऐसे शिकायतें कर रहे थे वो। अ फ्यू इवन लाफ्ड एंड सेड, अ फ्यू यानी कि कुछ लोग तो क्या करते, यहाँ तक कि इवन, यहाँ तक कि हंसते, एंड कहते, लाफ हंसते और हंसते हुए कहते, लाफ्ड एंड सेड यानी कि हंसते हुए कहते, हंसते और कहते ऐसे भी कह सकते हैं। दिस इज़ नॉट माई प्रॉब्लम, कि यह नहीं है माई प्रॉब्लम, मेरी समस्या। हाउएवर, हालांकि, नो वन स्टॉप्ड, नो वन स्टॉप्ड यानी कि कोई भी नहीं रुका, टू मूव द स्टोन, मूव को हटाने के लिए, मूव का मतलब हटाना, द स्टोन यानी उस पत्थर को हटाने के लिए कोई भी नहीं रुका। डैनियल, नेक्स्ट पैराग्राफ देखें। डैनियल लुक्ड, डैनियल ने देखा, एट हिज वॉच, अपनी घड़ी की ओर देखा। ही न्यू, वह जानता था, ही वॉज ऑलरेडी, वह क्या था, पहले से ही वॉज ऑलरेडी रनिंग लेट यानी कि उसे देर हो रही थी, रनिंग लेट देर हो रही थी। फॉर अ मोमेंट, फॉर अ मोमेंट का मतलब एक पल या एक क्षण, ही थॉट, उसने सोचा, अबाउट, अबाउट यानी के बारे में, किसके बारे में सोचा, कि इग्नोरिंग, इग्नोर कर दे, इग्नोरिंग द स्टोन, अनदेखा कर दे उस पत्थर को, जस्ट लाइक, बिल्कुल, एवरीवन एल्स, बिल्कुल जो अन्य लोग कर रहे हैं उनकी तरह, वो बाकी लोगों की तरह वो भी पत्थर को क्या कर दे, नज़रअंदाज कर दे, इग्नोर कर दे। बट देन ही सेड टू हिमसेल्फ, लेकिन फिर उसने स्वयं से कहा, हिमसेल्फ स्वयं से, इफ़ एवरीवन, यदि या अगर, एवरीवन हर कोई, वेट्स यानी कि इंतज़ार करना, वेट्स, फॉर समवन किसी और का, ठीक है, इंतज़ार करेगा और किसी का, समवन एल्स यानी हर कोई किसी और का इंतज़ार करेगा, नथिंग विल नेवर चेंज, नथिंग यानी कुछ भी, नथिंग विल एवर चेंज, नेवर नहीं है, एवर चेंज, नथिंग विल एवर चेंज यानी कि कभी भी कुछ नहीं बदलेगा, नथिंग विल एवर चेंज। ही प्लेस्ड हिज बैग, उसने जो अपना बैग है उसको रखा, कहाँ पर रखा, प्लेस्ड का मतलब रखना, तो रखा, ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर रखा। रोल्ड अप हिज स्लीव्स, जो इसकी स्लीव्स है शर्ट की, उनको रोल्ड ऑन किया यानी कि चढ़ाया, हाथ के ऊपर चढ़ाते हैं वैसे। एंड स्टार्टेड पुशिंग, और क्या करने लगा, स्टार्ट, फिर वर्ब में आईएनजी लगा है तो कोई भी काम करने लगा, तो वो पुश करने लग गया यानी कि धक्का देने लग गया, द हैवी, उस भारी, स्टोन को, पत्थर को। इट वॉज मच हैवियर, यानी कि जो पत्थर था वो बहुत ही भारी था, उम्मीद से भी भारी था, बहुत ज़्यादा भारी था। देन, फिर, ही हैड एक्सपेक्टेड यानी कि इट वॉज मच हैवियर, वो बहुत ज़्यादा हैवियर था, ज़्यादा भारी था। देन ही हैड एक्सपेक्टेड यानी कि जैसा उसने उम्मीद की थी, जैसे उसने उम्मीद की थी उससे भी कहीं अधिक भारी था, तो एक्सपेक्ट किया था, उम्मीद करना। हिज हैंड्स बिकेम डर्टी, उसके हाथ, बिकेम डर्टी यानी कि गंदे, बिकेम का मतलब हो जाना, तो हो गए, क्या हो गए, गंदे हो गए। हिज बैक स्टार्टेड हर्टिंग, और उसकी बैक, बैक का मतलब उसकी जो पीठ है वो हर्ट होने लग गई यानी कि उसमें दर्द होने लग गया, स्टार्टेड हर्टिंग। एंड स्वेट, इसको स्वेट पढ़ना है, स्वीट नहीं पढ़ेंगे, स्वेट का मतलब पसीना। कवर्ड हिज फेस यानी चेहरे से उसका जो पसीना है वो कवर हो गया यानी भर गया, ऐसा कह सकते हैं कि उसका चेहरा पसीने से भर गया। सेवरल पीपल, कई लोग, वॉश्ड, देखा, कई लोगों ने देखा, हिम, उसे, बट नो वन केम,
कोई नहीं, नो वन केम आया फॉरवर्ड आगे टू हेल्प मदद करने के लिए। स्टिल फिर भी डैनियल रिफ्यूज्ड का मतलब इनकार करना, मना करना, टू गिव अप यानी कि इनकार किया, मना किया, किससे? हार मानने से। तो गिव अप करना, हार मानना। तो फिर भी डैनियल ने हार नहीं मानी, ठीक है। डैनियल रिफ्यूज का मतलब इनकार करना, हार नहीं मानी। डैनियल रिफ्यूज टू गिव अप करने से इनकार कर दिया, उसने हार नहीं मानी। आफ्टर मैनी मिनट्स ऑफ हार्ड वर्क यानी कि मैनी मिनट्स कई मिनटों की हार्ड वर्क कड़ी मेहनत आफ्टर के बाद ही फाइनली मैनेज्ड, वह फाइनली आखिरकार, मैनेज्ड यानी कि मैनेज्ड होना, कोई भी काम है उसको मैनेज कर पाया, उसमें सफल हुआ। टू मूव करना कि उस पत्थर को हिलाना, वहाँ से मूव करना, ठीक है। द स्टोन उस पत्थर को, टू द साइड ऑफ द रोड यानी कि टू द साइड, एक साइड ऑफ द रोड की साइड करना, किनारे करना, ऐसा कह सकते हैं कि आखिरकार उस पत्थर को सड़क के किनारे करने में वो सफल हो गया, मैनेज्ड कर पाया, उसमें सफल हुआ। एज ही कॉट हिज ब्रीथ यानी कि जब उसने, कॉट हिज ब्रीथ का मतलब अपनी सांस एकदम से, जब उस पत्थर को उठाया तो उसकी सांस भर गई, तो उसने सांस संभाली, ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ी सांस ली, इस तरीके से भी। ही नोटिस्ड उसने नोटिस्ड किया यानी कि उसने ध्यान दिया, देखा कि अ स्मॉल एनवलप एक छोटा सा एनवलप लिफाफा, लाइंग पड़ा हुआ है, एग्जैक्टली वेयर, एग्जैक्टली मतलब कि ठीक या बिल्कुल, वेयर जहाँ द स्टोन हैड बीन, जहाँ स्टोन था, हैड बीन जहाँ पर था स्टोन, बी का मतलब होना है, तो बी की ही थर्ड फॉर्म है बीन, तो जहाँ पर वो स्टोन पड़ा हुआ था ना, वहाँ पर वो लिफाफा पड़ा था। इनसाइड द एनवलप वॉज अ हैंड रिटन नोट, इनसाइड द एनवलप यानी कि एनवलप के अंदर हाथ से लिखा हुआ था, ठीक है, वॉज था। अ हैंड रिटन नोट का मतलब हाथ से लिखा हुआ नोट था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द नोट सेड, जो वो नोट था उसमें सेड यानी कि उसमें लिखा हुआ था। अब नोट तो बोलेगा तो नहीं, तो ट्रांसलेशन हम ऐसे ही करेंगे, उस नोट में लिखा हुआ था, या नोट ने कहा, ऐसा तो नहीं कह सकते, कहा तो लिखा हुआ था। दिस रिवॉर्ड यानी कि यह रिवॉर्ड, इनाम, बिलोंग होना, संबंधित होना, तो संबंधित है टू द पर्सन यानी कि उस पर्सन को, उस व्यक्ति से संबंधित है। हु वॉज विलिंग टू रिमूव, हु वॉज विलिंग यानी कि जिसकी इच्छा थी, टू रिमूव हटाना, द ऑब्स्टेकल बाधा को, इंस्टेड ऑफ के बजाय, कंप्लेनिंग शिकायत करना, अबाउट इट यानी इसकी शिकायत करना। यह इनाम उस व्यक्ति को है जो शिकायत करने के बजाय, जो ऑब्स्टिकल थी, बाधा थी, उसको हटाने के इच्छुक था, विलिंग था, तैयार था, ऐसा। देयर वॉज ऑल्सो सम मनी यानी कि उस लिफाफे में, देखिए देयर एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ, इंट्रोडक्टरी है, तो जब कोई सब्जेक्ट नहीं रहता ना, तो इस तरीके से देयर एक सब्जेक्ट के रूप में इसका इस्तेमाल रहता है, ये प्लेस को इंडिकेट नहीं कर रहा। देयर वॉज ऑल्सो सम मनी इनसाइड यानी कि उसके अंदर कुछ, उस लिफाफे में कुछ पैसे भी थे। एंड अनदर सेंटेंस और अन्य एक और सेंटेंस था, वाक्य था उसमें, मतलब एक और वाक्य लिखा था। दैट कि डैनियल नेवर फॉरगॉट लिखा था, और जो डैनियल कभी नहीं भूल पाया, नेवर फॉरगॉट कभी नहीं भूल पाया। क्या था ये नोट में लिखा हुआ कि लाइफ ऑलवेज रिवॉर्ड्स, लाइफ जो है, ज़िंदगी है, ऑलवेज हमेशा, रिवॉर्ड्स यानी कि इनाम देती है, दोज उनको, हु जो
सॉल्व यानी कि हल करते हैं, समाधान करते हैं, प्रॉब्लम्स यानी कि जो समस्याएं हैं उनका समाधान करते हैं, नॉट दोज हु उनको नहीं, ठीक है, नहीं, दोज हु उनको नहीं, ओनली केवल, वो क्या करते हैं, केवल टॉक अबाउट बातें करते हैं, देम यानी कि उनके बारे में बातें नहीं करते हैं, नॉट ओनली दोज हु ओनली टॉक अबाउट देम, उनको नहीं ये रिवॉर्ड जाता जो सिर्फ ओनली टॉक अबाउट देम, बस उस जो समस्याएं रहती हैं उनकी बातें करते हैं। ये कहने का अर्थ है कि ज़िंदगी हमेशा उन्हें इनाम देती है जो समस्याओं का समाधान करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, केवल उनके बारे में बातें नहीं करते हैं, नॉट दोज उनको नहीं जो केवल उनके बारे में बातें करते हैं। सेंटेंस ये जो लिखा हुआ है इस नोट पे, इसके पीछे भी एक छुपी हुई फीलिंग है कि कुछ लोग जो सिर्फ समस्याओं की बातें करते हैं कि ये समस्या वो समस्या, और कुछ उस जो प्रॉब्लम रहती है उसका सल्यूशन की बात करते हैं, ये है इसमें। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ से देखें। डैनियल स्माइल्ड, डैनियल मुस्कुराया, पुट द नोट सेफली, पुट का मतलब रखना, सुरक्षित, सेफली उस नोट को उसने सुरक्षित रखा, इनटू में, हिज पॉकेट यानी कि अपनी जेब में, एंड कंटिन्यूड का मतलब होता है जारी रहना, ठीक है, जारी रहना, टूवर्ड्स हिज इंटरव्यू, तो वो क्या उसने क्या किया कि वो कंटिन्यूड यानी कि उसने जारी रखा यानी अपने इंटरव्यू की ओर वो आगे बढ़ गया, टूवर्ड्स की ओर। बाय द टाइम यानी कि जब, बाय द टाइम जब ही अराइव्ड वह पहुंचा, ही वॉज मच लेटर वह था, क्या था, मच लेटर काफ़ी देर था यानी कि काफ़ी देर हो गई थी, दैन ही हैड प्लान्ड यानी कि जैसा उसने योजना बनाई थी उससे उसे काफ़ी देर हो चुकी थी। ही अपोलोजाइज्ड उसने माफ़ी मांगी, अपोलोजाइज्ड सिंसियरली ईमानदारी से, फॉर बीइंग लेट यानी कि देर होने के कारण उसने माफ़ी मांगी, एंड एक्सप्लेन्ड और समझाया, एक्सप्लेन किया, व्हाट हैड हैपन्ड ऑन द वे यानी कि क्या हुआ था ऑन द वे रास्ते में, जो कुछ हुआ वो सारा उसने बता दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ से देखें। द इंटरव्यूअर यानी कि जो इंटरव्यूअर था, जो इंटरव्यू लेने वाला है, साक्षात्कार लेने वाला है, लिसन्ड केयरफुली सुना, केयरफुली ध्यान से, विदाउट के बिना, इंटरप्टिंग यानी कि बीच में टोकते हुए, तो बीच में उसने टोका नहीं, बिना टोके उसने ध्यानपूर्वक उसकी जो बात थी उसको सुना। आफ्टर अ शॉर्ट साइलेंस का मतलब थोड़ी देर की चुप्पी के बाद, ऐसा कह सकते हैं, आफ्टर अ शॉर्ट साइलेंस थोड़ी देर की चुप्पी के बाद, शांति के बाद, ही स्माइल्ड वह स्माइल्ड यानी कि मुस्कुराया, एंड सेड बोला, वी ऑलरेडी न्यू हम पहले से जानते थे, अबाउट द स्टोन उस स्टोन के बारे में, इट वॉज प्लेस्ड यानी कि वो जो स्टोन था वो रखा गया था, प्लेस्ड का मतलब रखा जाना, देयर वहाँ, एज पार्ट ऑफ अ सिंपल टेस्ट यानी कि एक सिंपल टेस्ट के पार्ट के हिस्से के तौर पर, ठीक है, एक सिंपल सा इजी सा टेस्ट है, टेस्ट का मतलब उसकी परीक्षा। मैनी एप्लीकेंट्स यानी कि कई जो एप्लीकेंट्स थे, आवेदक थे, केम आए, बिफोर यू टुडे यानी कि तुमसे पहले आज, दे ऑल चोज यानी कि चुना, द ईजियर पाथ जो सबसे आसान रास्ता था वो, यू आर द फर्स्ट तुम पहले पर्सन हो, यू आर द फर्स्ट पर्सन हु डिसाइडेड जिसने तय किया, टू इम्प्रूव सुधारने का, द रोड उस रोड को, सड़क को, फॉर एवरीवन एल्स यानी कि सभी के लिए, फॉर एवरीवन एल्स सभी के लिए, डैनियल यानी उस रास्ते को बेहतर बनाने का सोचा, दूसरों के लिए, एवरीवन एल्स सभी के लिए, दूसरों के लिए, डैनियल वॉज ऑफर्ड यानी कि डैनियल वॉज ऑफर्ड प्रस्ताव दिया गया, ठीक है, कोई भी ऑफर करना, प्रस्ताव देना, तो डैनियल को प्रस्ताव दिया गया, द जॉब यानी कि वो जॉब दी गई, इमीडिएटली तुरंत, ईयर लेटर्स कई वर्षों के बाद, व्हेन ही बिकेम अ सक्सेसफुल जब वह कौन, डैनियल
सक्सेसफुल लीडर यानी कि एक सफल नेता बना, पीपल लोग ऑफन अक्सर आस्क्ड हिम उससे पूछते, द सीक्रेट रहस्य ऑफ हिज सक्सेस यानी कि जो उसकी सफलता उसका उसका रहस्य पूछते। ही नेवर टॉक्ड वह कभी नहीं बात करता अबाउट लक यानी कि वो कभी भी किस्मत की बात नहीं करता। टैलेंट प्रतिभा और इंटेलिजेंस फर्स्ट। इंटेलिजेंस का मतलब है बुद्धिमत्ता, यानी कि जब भी लोग उससे पूछते तो वो कभी भी किस्मत प्रतिभा या बुद्धिमत्ता की बात नहीं करता। वह हमेशा कहता, क्या कहता? सक्सेस बिगिंस नहीं है, सक्सेस बिगिंस यानी कि शुरू होती है, जो सफलता है वो शुरू होती है द मोमेंट यानी कि उस क्षण यू स्टॉप आस्किंग आप रोक देते हैं पूछना। यू स्टॉप आस्किंग आप पूछना रोक देते हैं, मतलब पूछना बंद कर देते हैं। हु विल फिक्स दिस आप ये पूछना बंद कर देते हैं कि हु विल फिक्स दिस यानी कि इसे कौन फिक्स करेगा, ठीक करेगा। एंड स्टार्ट आस्किंग और शुरू कर देते हैं पूछना, और क्या पूछना शुरू कर देते हैं? व्हाट कैन आई डू यानी कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। मतलब कि सफलता जो सक्सेस है उसी मोमेंट से शुरू हो जाती है जब आप ये पूछना बंद कर देते हैं कि इसे कौन ठीक करेगा, ये कौन करेगा, ऐसा। और आप ये पूछना शुरू कर देते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा। चलिए नेक्स्ट है फ्रॉम दैट डे यानी कि उस दिन, ऑनवर्ड बाद या आगे से, उस दिन के आगे से या उस दिन के बाद, डैनियल नेवर फियर्ड कभी नहीं फियर डरा ऑब्स्टेकल्स बाधाओं से। वेनेवर जब भी लाइफ प्लेस्ड यानी रखती है स्टोन इन हिज पाथ यानी कि जब भी जीवन में उसके रास्ते में कोई भी पत्थर रखता, ही रिमेंबर्ड उसे याद आता दैट एवरी डिफ़िकल्टी यानी कि प्रत्येक जो कठिनाई है, हर कठिनाई है कैरी करना, लेकर चलना। कैरीड अ हिडन यानी लेकर चलते एक हिडन छिपा हुआ अपॉर्चुनिटी यानी एक छुपी हुई अपॉर्चुनिटी। जो भी डिफ़िकल्टी आपके सामने आती है उसमें कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई अवसर छुपा हुआ होता है। कंप्लेनिंग कुड मेक हिम फील बेटर फॉर अ मोमेंट। कंप्लेनिंग का मतलब है शिकायत करना, आपको कुछ समय के लिए अच्छा यानी कि फॉर अ मोमेंट कुछ समय के लिए फील बेटर करा सकती है, अच्छा महसूस करा सकती है जो शिकायतें होती है। बट टेक एक्शन यानी कि एक्शन करना, कदम उठाना, कोई भी कदम उठाते हैं, कोई भी एक्शन करते हैं, बट टेकिंग एक्शन कोई भी कार्यवाही करते हैं, कोई भी काम करते हैं, कुड चेंज बदल सकता है, ठीक है। हिज फ्यूचर को यानी कि उसके भविष्य को, आपके भविष्य को, हिज फ्यूचर फॉर एवर हमेशा के लिए। लेकिन आप एक भी कदम उठाते हैं तो आपका भविष्य हमेशा के लिए बदल सकता है, फॉर एवर हमेशा के लिए। चलिए यहाँ पर ये कंप्लीट हो गई है, स्टोरी अच्छी थी। अब इससे क्या सीख मिलती है, क्या मॉरल मिलता है, ये है कि द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ यानी सबसे बड़ा अवसर, अपॉर्चुनिटीज़ आर यानी कि होती है ऑफन अक्सर, हिडन यानी कि छिपी हुई, बिहाइंड द प्रॉब्लम्स बिहाइंड के पीछे, किसके पीछे? द प्रॉब्लम्स के पीछे। दैट मोस्ट पीपल यानी कि अधिक लोग चुनते हैं टू अवॉइड यानी कि उनसे बचना, जो समस्याएं रहती है अधिकांश लोग उनसे अवॉइड यानी उनसे बचते हैं जो समस्याएं होती है। तो सबसे बड़ा अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ अक्सर उन्हीं समस्याओं के पीछे छिपी होती है, जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है जिनसे अधिकांश लोग बचकर निकल जाना पसंद करते हैं, यानी कि चुनते हैं कि वही मार्ग, वही रास्ता चूज़ करते हैं जिससे वो बचकर उससे निकल जाए। तो ये कंप्लीट होती है स्टोरी। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, एडवांस
लेवल के इसमें सेंटेंसेस थे, वर्ड मीनिंग थे। एक बार फिर से इसको ज़रूर प्रैक्टिस करें तो और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा।